वो ही बता देता हूँ। महाराज गुलाब सिंह ने शिक्षा का बड़ा प्रचार किया है। अच्छा। यहाँ सबसे पहला जो मतलब स्कूल खुला है वो 1886 में खुला है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं विंध्य क्षेत्र के जाने माने साहित्यकार, जिनका परिवार पुस्तकों से इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। साहित्य हो, कला हो या फिर संस्कृत हो, इन तमाम विषयों को, इन तमाम रचनाओं को छूता हुआ यह परिवार आज हम उपस्थित हैं रवि रंजन सिंह जी के मध्य, जो एक वरिष्ठ रचनाकार हैं। और आज उनसे वार्ता करते हैं, जानते हैं इन्होंने कितने अच्छे साहित्य का सृजन किया है, रीवा का इतिहास और अनगिनत ऐसी पुस्तकें जो अपने आप में अद्वितीय हैं। तो चलिए मिलते हैं और स्वागत करती हूँ मैं आरंभ अनुष्ठान के इस एपिसोड में आज रवि रंजन सिंह जी का। मैं आरंभ अनुष्ठान में अभिनंदन करती हूँ। हम जानना चाहते हैं आपके विषय में, आपका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ? हमारा जन्म रीवा राज्य में, पहले रीवा राज्य था, सही में रीमा बोला जाता था जी। वो अलग कहानी है, इसमें हमारे पुस्तक में वो मिलेगा जी। फिर बाद में रीमा कैसे हुआ तो रीवा का। तो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर रायपुर है जी, करचुलियान जी। वहाँ हमारा जन्म हुआ। जन्म तो सन 5 अप्रैल 1933 में हुआ, लेकिन जो हमारे सर्टिफिकेट में लिखाया गया है वो 1935 लिखा दिया गया है, तो मैं तो उसे 1935 को ही लेके चलता हूँ। तो और कुछ आगे क्या जा। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई? हम बचपन से ही 2.5-3 साल का था मैं, तो यहाँ शायद तुम जानते ही होंगे आप लोग, जो चीफ जस्टिस थे गुरप्रसाद सिंह, उनके पिताजी सरदार जगत प्रताप सिंह जी। हमारे पिताजी के मानस पिता थे। अच्छा। वो मुझे अपने साथ ले आए थे जी। हम 5 भाई में से तीसरा भाई हूँ मैं। तो 2 भाई तो रीवा आ गए पढ़ रहे थे और मैं वहां तक हमको भूसाल आए अपने साथ। पढ़ाई उढ़ाई हमारी रीवा से ही शुरू हुई। जी। उन दिनों की जो मतलब पढ़ाई होते थे, आवासा ये क्लासेस थे, और पट्टी हुआ करती थी लकड़ी की, उसमें कोयला पोता जाता था और सफेद भरुए से लिखा जाता था। वो हमको नहीं करना पड़ा, क्यों ये नहीं जानता मैं, क्योंकि हमारा जो परिवार था वो मतलब पहले से पढ़ा लिखा था। हमारे पिताजी अभी अभी वहाँ से बनारस से स्टेट ने उनको बुलवा करके डायरेक्ट हेडमास्टर बना दिया था मार्टिन एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल का। जी। तो वहाँ जो पढ़ाई होती, हमारी जो पढ़ाई हुई वो दूसरे तरीके से हुई, और उसमें महाराज गुलाब सिंह उस समय यहाँ पर थे। तो जो मानस भवन है, इसके सामने, पहले मानस भवन नहीं था वहाँ पर, पहले उसके सामने एक जो बिल्डिंग है उसमें एक स्कूल चालू हुआ था अंग्रेजी सिस्टम का, उसका नाम था शिक्षा मंदिर। अच्छा। उसमें इंग्लिश से पढ़ाई होती थी। तो मैंने मतलब पहला दूसरा तीसरा कक्षा तो नहीं अटेंड किया, तीसरी दर्जे में इंग्लिश स्कूल के उसमें भर्ती हुआ था जी। ये मेरी पढ़ाई की प्रारंभ है, यहीं पढ़ाई पूरी कर। उससे बीच बीच में एक आध बार मुझे वहाँ भी जाना पड़ा, सतना जी। हमारे चाचा जी वहाँ थे तो वहाँ चले गए, तो 8वीं तो मैंने वहाँ से पास किया। फिर रीवा आ गया मैं, रीवा में ही हाई स्कूल करने के लिए हमको शहडोल जाना पड़ा, पिताजी शहडोल में थे, यही पढ़ाई होती रही जी। फिर ये जो अपना TRS कॉलेज है, ये दरबार कॉलेज कहलाता था उन दिनों जी जी। यहाँ मैंने आर्ट्स में जो एडमिशन लिया जी। 1 महीने बाद ही एक नई मतलब मध्य प्रदेश बन गया था, देश स्वतंत्र हो गया था, तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट खोला गया, वहाँ हम उसमें चले गए और वहाँ हमने डिप्लोमा लिया। ये हमारी पढ़ाई जी। आपका साहित्य से कैसे रुझान हुआ? हम जब सर्विस में आए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रीवा में ही था।
जहाँ आजकल ये हटिया सैनिक स्कूल, जी। इसमें लगता था डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर का। वहां से पत्रिका निकलती थी, अच्छा। किसानी समाचार। तो उसमें कई लोगों के लेख आते थे, पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैंने भी एक लेख दे दिया। ये 1957 की बात है। जी। अब वो प्रकाशित हुआ तो खुशी हुई, बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके बाद फिर लिखना बंद हो गया। प्रकाशित करना, लिखते तो रहे हम, घर का माहौल जो था वो साहित्यिक था, इसलिए लिखते तो रहा मैं, तो प्रकाशित नहीं होता रहा। प्रकाशन तो बहुत बाद में हुआ। पहली पत्रिका में वही एक लेख छपा था। जी ये सन 1857 की बात है, 1957 की बात है, 18 बोल गया मैं। जी जी। पिताजी क्या करते थे आपके? हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद और मतलब वो लेखक भी थे। अच्छा और पंडित रामचंद्र शुक्ल के वो स्टूडेंट थे। अच्छा। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें रामचंद्र शुक्ल किसी की तारीफ नहीं करते थे, लेकिन इनकी उन्होंने तारीफ की। जी वो पुस्तक हम देंगे, जी हमने संपादन किया है, जी। उसका नाम है ये हंस की उड़ान। अच्छा तो जी पिताजी का एजुकेशन मतलब पहले तो ही गांव में हुआ। हमारे गांव में स्कूल था, और मजे की बात यह है कि थाना भी मतलब उस समय था जब केवल 7 थाना था पूरे स्टेट में, तो हमारे रायपुर में था। और रायपुर में मतलब ये मदरसा बोलते उस समय, वहाँ शिक्षा लिया। फिर रीवा आ गए, रीवा में दरबार हाई स्कूल था, वहाँ पढ़ते रहे। बाद में कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद जाकर उन्होंने इंटर करना शुरू किया, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई तो वहाँ से वापस आ गए। उन्होंने प्राइवेट किया और पहुँचे सीधे बनारस। बनारस में बड़े लोगों के साथ में उनका उठना बैठना हुआ, वहाँ के साहित्यकारों से उनका हुआ, सम्मान हुआ। तो रीवा स्टेट को जब पता चला कि ये मतलब हमारे यहाँ है, तो उन्होंने उनको बुलवा के डायरेक्ट और मार्टन एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल का हेड मास्टर बनाया। वो ही बता देता हूँ, महाराज गुलाब सिंह ने शिक्षा का बड़ा प्रचार किया। अच्छा। यहाँ सबसे पहला जो मतलब स्कूल खुला है वो 1886 में खुला है, उसको महाराज कॉलेज कहा करते थे। उसके बाद वो मतलब जो मार्टन आज का मार्टन जो है, यहाँ पर बंगला था एक अंग्रेज का, वो खाली पड़ा हुआ, तो उसी में वो कॉलेज खोला गया। महाराज गुलाब सिंह जमाने तक आते आते रीवा स्टेट बहुत बड़ा स्टेट था, 13,000 वर्ग किलोमीटर का था। अच्छा। तो पढ़ाई के यहाँ बहुत वो नहीं था जी। और जो पढ़ाइयाँ होती थी, घर वाले जो बड़े लोग थे वो बाहर से ब्राह्मणों को, शिक्षित ब्राह्मणों को बुलवाते थे, उनको गांव दे देते थे, अब वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो बड़े लोग तो पढ़ लेते थे, साधारण लोग नहीं पढ़ पाते थे। तो महाराज गुलाब सिंह ने स्कूल वो खोला था, वहाँ जो हाई स्कूल था उसको उन्होंने डिग्री कॉलेज कर दिया, पहले कर दिया इंटरमीडिएट कॉलेज। इंटरमीडिएट कॉलेज में माने होता था 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं कक्षाएं। अच्छा। एक बार ही उनके दिमाग में आया कि हमको और आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने डिग्री कॉलेज अपने मन में बनाया। जी। तो डिग्री कॉलेज के लिए उन्होंने जो TRS कॉलेज है, इसका सन 38 में इसकी वो बुनियाद रखी। जी। और जब ये हाई बन गया, इसको डिग्री कॉलेज कर दिया, और जो इंटर कॉलेज वो उसमें मार्टन एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल आ गया। मार्टन एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल के माने ये होता है कि उसमें इंग्लिश भी जोड़ी हुई, वर्नाक्युलर माने हिंदी के साथ वो भी। और वो जो लड़के आते थे वो कॉलेज जाते थे, जो कॉलेज में जो पढ़ाई होती थी इंग्लिश से होती थी, तो उसके लिए केवल 2 यहाँ एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल थे, एक मार्टन स्कूल, एक वहाँ सज्जन हाई स्कूल AVM था वहाँ उमरिया में। जी। तो ये तब से हाई स्कूल है। लोग नहीं जानते मार्टन एंग्लो वर्नाक्युलर में स्कूल भी कुछ था। मार्टन एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल के बारे में हमने एक लेख दिया है, वो बहुत मजेदार कहानी है
हम वहाँ गए, प्रिंसिपल साहब से बातचीत किया मैंने, जी तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम है ये मार्टन स्कूल कभी नहीं था। हमने कहा आपको नहीं मालूम है, आप जहाँ बैठे यहाँ मेरे बाप बैठते थे तब मैं बच्चा था और आपको जानकारी नहीं मार्टन स्कूल यही है। तो उन्होंने पूरा मुझसे पूछा, तो उसके बाद मैंने पूरा इंटरव्यू दिया उनको ये बताया कि यहाँ छतरी, आप देखिए सुमन जी के बाबा साहब की छतरी बनी हुई है, आपने नहीं देखा होगा। कहने हमको नहीं मालूम, तो हमने वो भी बताया उनको। तो वो मार्टन स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई हुई, कंपटीशन इतना नहीं था, घर बैठे हमको नौकरी मिल गई और अपना चलते रहे। अब कंपटीशन है, दुनिया भर पढ़ो, और हम घर बैठे थे, घर बैठे हमको नौकरी मिल गई जी मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया। तो इत्तेफाक से जहाँ मैं पढ़ता था, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नया बना था 1952 में, जी वहाँ के उसका सेक्रेटरी का मैं प्रेसिडेंट था। तो डायरेक्टर, यहाँ के मिनिस्टर वगैरह थे, इनसे हमारा थोड़ा सा परिचय हल्का सा भाई सही लोग पहचानते थे। जी इत्तेफाक से मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ डायरेक्टरेट में हो गया। डायरेक्टरेट सबसे बड़ा ऑफिस होता है। जी तो 26 दिन बाद, पोस्ट नहीं थी, पोस्ट में कमी थी, तो हमको मतलब ओवरसियर की पोस्ट मिली। जी ओवरसियर का पे स्केल कम रहता था, और दूसरी जो पोस्ट उससे आगे एग्रीकल्चर असिस्टेंट थे, उसका पोस्ट 60 रुपए तनख्वाह होती थी उन दिनों ओवरसियर के। तो मुझे जो नौकरी मिली 60 रुपए के 26 दिन के लिए, 27वें दिन मेरा प्रमोशन हो गया और मैं एग्रीकल्चर असिस्टेंट हो गया। क्या बात है। नया नया खुला था कुथुलिया फार्म, इसे मैकेनाइज फार्म कहते थे। तो वहाँ जब हम गए, मेन हमारा जो मतलब वो था तो एग्रीकल्चर असिस्टेंट के पोस्ट थे, वहाँ जाने पर हम असिस्टेंट फार्म सुपरिटेंडेंट के उस सर्विस में आए। जी वहाँ रहे, खैर उसकी कहानी बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। जी जी उसके बाद वो एग्रीकल्चर असिस्टेंट एक तहसील इंचार्ज हुआ करते थे। जी जी तो मुझे सिरमौर में पोस्ट कर दिया गया। सिरमौर पूरी तहसील में रहे, उसमें थी, मेरे अंडर कुछ लोग थे। और जब विंध्य प्रदेश बना था तो एक मतलब सीड स्टोर हर तहसील में बनाया गया था। जी तो सीड स्टोर 5 कमरे थे, एक छोटा सा चौकीदार क्वार्टर था। और इत्तेफाक से जहाँ मतलब तहसील में एक क्वार्टर मुझे मिल गया था। जी जी वहाँ मेरी सर्विसें वहाँ शुरू हुई। फिर बदलता रहा सब समय, जो विकास खंड खोले गए, जी जी विकास खंड में आ गया। तो विकास खंड में सब कुछ छिन गया हमसे, इसलिए छिन गया कि हमारा अफसर हो गया ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, और मेरा जो वो ऑफिस था वो चला गया ब्लॉक में, और मैं उनका सबऑर्डिनेट हो गया। तनख्वाह में कमी नहीं आई, लेकिन मतलब कैडर कहाँ स्वतंत्र, कहाँ को किसी के अंडर। बिल्कुल। तो हम यहीं रह गए रीवा जिले में ही, जी सिरमौर में और गंगेव में। उसके बाद एक बार ट्रांसफर हुआ कोतमा के लिए, और कोतमा से 4 महीने भी नहीं रह पाया था कि प्रमोशन पाकर चला गया मैं रायपुर छत्तीसगढ़। जी रायपुर छत्तीसगढ़ में जो मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वो केवल हिंदुस्तान में 7 जगह था। उसको पैकेज प्रोग्राम कहते थे, अमेरिका से एडेड था। जी तो वहाँ मैं कई पोस्टों में रहा, स्टेटम प्रोजेक्ट अफसर, ये फलाने देखा इस तरह से। अच्छा, जो हमारा मतलब लिखने वाला था, तो पहले सबसे पहले हमारे पिताजी ने लिखा है, हर किशोर पहले कविता करता है। तो कविता तो मैंने भी कुछ लिखा, फिर जमा नहीं कुछ, थोड़ा बहुत कुछ लिखता पढ़ता रहा, जब छपता फपता नहीं था। और कभी समय में बैठ जाते थे लोगों के साथ कविता करने के लिए, तो मैं भी तुकबंदी को सुना दिया करता था। कोई ऐसी वो नहीं रहते थे। जी तो छत्तीसगढ़ जब गया तो हमको ऐसा लगा कि हमारी इनकी बोली एक ही है, करीब करीब मिलती जुलती है। जी वो तो बाद में पता चला कि मतलब वो 8 बोलियों में से जो 3 पूर्वी बोली हैं अपनी हिंदी के, उसमें से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का ग्रुप है। उस समय नहीं जानता था। वहाँ हमको पढ़ने का शौक था और लिखने का भी, लेकिन पढ़ने का भी शौक था। तो वहाँ हमको एक उपन्यास मिला, वो भी छत्तीसगढ़ी में। अच्छा।
कठिनाई हुई पढ़ने में, लेकिन पढ़ा उसको। तो इस तरह से मेरा मतलब करियर जो बनता चला गया वो उधर है। वो पिताजी के जो देखता था, लोगों को पढ़ाते थे, लोग आते थे, सब होता था, तो वो एक अलग वो था। फिर बीच में शादी ब्याह हुए, इधर उधर तमाम रहने, बच्चे लोगों को पढ़ाना लिखाना, अब वो सब लिखाई पढ़ाई सब बंद, लेकिन पढ़ाई हमारी कम नहीं हुई। अच्छा। मार भी पड़ी एक बार हमको, 8वीं 8वीं में पढ़ता था तो मैं पत्रिका में पढ़ रहा था, क्या चाहिए देखा तो कहीं तो घर का किताब नहीं पढ़ता है और सब पढ़ता है। तो इस तरह से जीनी चलती रही। फिर हम जब यहाँ अब 2-4 साल और बचे थे, हमारे साथ एक थोड़ा सा गड़बड़ी ये हुई थी कि हम लोगों को मतलब प्रमोशन में कहीं गड़बड़ी हो गई। तो 12 साल बाद प्रमोशन का ऑर्डर आया और उसमें 20 लोग थे। 20 में से कुछ तो खत्म हो गए थे, कुछ रिटायर हो गए थे और 4-5 लोग बचे हुए थे। तो हम लोगों को ज्वाइंट डायरेक्टर के पोस्ट पर हमारी मतलब पेंशन फिक्स हुई और इससे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर मूल वो था और कहलाता था एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, उसमें पैकेज उसमें था अपना वर्ल्ड बैंक स्कीम में जी। तो उस समय थोड़ा बहुत काम से फुर्सत मिलता था तो लिखता था, पेपर में कुछ छपने लगा था। और एक बारगेन पता नहीं कहाँ से हमारे दिमाग में आया जी कि हमको अपनी बोली के ऊपर कुछ लिखना चाहिए। अच्छा। तो बोली में हमने एक तरह से रिसर्च किया। जी। हम बताएं जो मतलब मैंने भाषा शास्त्र पढ़ा है वो शायद कुछ लोगों को नहीं पढ़ने को मिला होगा जी। और कारण ये था, पिताजी का हमारे स्वर्गवास हुआ जी। तो उनकी एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, वो गांव में थी। जी। गांव में यहाँ उनकी लाइब्रेरी तो देखा, वहाँ तमाम ये पुस्तकें उनकी सीट में खराब हो रही हैं, ऐसा हो रही हैं। हमारे साथ से दोनों बड़े भाई थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दादा अगर आप लोग मंजूरी दें इन किताबों को हम उठा ले जाएं, तो वह ले जाओ। तो अब गाड़ी ले गए थे तो हम उनको उठा के लाए, धूप दिखाया, उनको साफ किया, उनमें कवर चढ़ाया। जब ये सब कर लिया तो पढ़ने का मन पड़ा। अब वो सब साहित्य के थे, साहित्य का मैं विद्यार्थी नहीं था, पढ़ता था, कुछ समझ में आवे कुछ न समझ में आवे। फिर भी धीरे धीरे ऐसा कुछ होते चला गया कि पढ़ता चला गया और जुड़ा था आदि प्रताप सिंह वगैरह से, तो चर्चाएं होती रहती थी। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे बातें हो रही थी तो आदि प्रताप सिंह के यहाँ 3 पुस्तकें पड़ी हुई थी टेबल पर। तो मैं उल्टाने पुल्टाने लगा, वो चले गए अंदर, देख लौट के आए, बोले कहा दिखन, बघेली में बोलते थे वो। हम कहीं अभिनंदन ग्रंथ है समाज का हुआ है, तो कहीं का कुंवर साहब के ऊपर नहीं लिखा जा सके। कुंवर साहब माने ये हमारे पिताजी। अच्छा। हमारे हम लोग जो मतलब परिहारों के लिए एक टाइटल मिला हुआ तो कुंवर, तो कुंवर साहब के नाम से उनका मतलब वो था। तो हमने कहा आप जानिए, आप हैं साहित्यकार, हम कहा जाने, कहीं 40-50 हजार रुपया खर्च करब, हम कहें अपने परिवार से पूछ ले तो कर डारब। तो कहीं न के उसको करिए तो उनके ऊपर एक स्मृति ग्रंथ लिखा जाए। अब उन्होंने गाइड करना शुरू किया और ये पुस्तक जो है हंस के उड़ान, ये हंस के उड़ान जो शीर्षक उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा। इसको संपादन किया हम लोगों ने। तो वो हमको गाइड करते थे, हम इसको लिखते थे। और बता दें, दरबार हाई स्कूल जब था, कॉलेज जब था जी, तो इलाहाबाद से डॉक्टर केसी वर्मा, कृष्णचंद्र वर्मा, तब डॉक्टर नहीं थे, वो यहाँ फर्स्ट क्लास हिंदी में आए थे और यहाँ ज्वाइन हुए लेक्चरर के रूप में। हमको ही पढ़ाया था, मैं 1 महीने के लिए दरबार कॉलेज में स्टूडेंट रहा हूँ इसका हिंदी का, इकोनॉमिक्स इसका, बाद मेरे कल्चर में गया। तो हम जब लिखा करें तो हमसे अखबार वाले पिताजी के बारे में लेख मांगते थे, तो
हर बार मैं लिख देता था अपने पिताजी के बारे में, आगे दिमाग में आया हर बार मैं अपने बाप के बारे में लिखता हूँ, कुछ दूसरे लोगों से लिखवाऊँ तो कुछ अच्छा रहेगा। तो मैंने ध्यान इकट्ठा किया कि किसको किसको कहा जा सकता है। इत्तेफाक से जो मेरे बड़े भाई बेटे हैं उस समय वहाँ थे भोपाल में, और उनका भी साहित्यकारों से संपर्क था जी। तो वहाँ एक पड़ाव प्रकाशन करके उनका मित्र था राजूरकर राज जी। उसने एक पुस्तक निकाली थी मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के ऊपर, उनका पूरा परिचय छोटा छोटा सा, वो पुस्तक उनको मिल गई तो उसको पुलटाया तो उसमें हमने अंदाज लगाया कि ये हमारे पिताजी को जानते होंगे। तो एक तो डॉक्टर सुमन थे, मंगल सिंह सुमन, इनके बारे में तो मैं जानता था, ये दादा भाई कहते हैं हमारे पिताजी को। उन चिट्ठी लिखी और वर्मा साहब ने हमको पढ़ाया था उस समय ग्वालियर में से, उनको चिट्ठी लिखी, उनका भी लेख आ गया। इस तरह से मैंने जो पहला दूसरा तीसरा लेख होगा पिताजी के ऊपर ये निकला था उसमें देशबंधु में, जयराम शुक्ल उस समय वो थे जी। तो इस तरह से मतलब उनसे जुड़ा मैं उन लोगों से जुड़ा। तो डॉक्टर ये आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं हंस की उड़ान पर, आप ऐसा करिए कि डॉक्टर वर्मा को कहिए कि इसका संपादन कर दें। अच्छा। उस समय लैंडलाइन से बातें हुआ करती थी, वो हमारी पत्नी थी उस समय, तो अक्सर वही फोन उठा लिया करती थी। तो जब वो बातें हों तो पहले हमारी पत्नी से बातें हों, उनकी हमसे हों। बहरहाल मैंने उनको फोन किया, हम उनके पर वो लिख रहे हैं, उनके 2 लेख हमारे पास आ चुके थे। अच्छा। बल्कि 9 लेख आ चुके थे तो हमने कहा कि आप उसमें संपादक कर दीजिए। तो कुछ देर तो सोचते रहे वो, फिर बोले अच्छा ठीक है मैं संपादित कर दूंगा। मैं प्रशस्त हो गया कि बड़ी अच्छी बात हमको मिल गई, अब हमारा काम अच्छा हो जाएगा। एक 15-20 दिन बाद उनका फोन आया, बड़ा दर्दीला था कि उनकी पत्नी कोमा में चली गई हैं और उनका स्वर्गवास हो गया। तो चुप हो गए। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर कहा कि आपसे वादा किया है तो आप हम कुछ लेकर और भेजिए, तो संपादन तो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन आप गाइड करते रहें। तो हमको गाइड करते रहे, पुस्तक का निर्माण हो गया। और इसके पहले थे पुस्तक ऐसे खिलवाड़ में लिखा था, बहुत छोटी सी, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार से मिला जुले उसे में लिखा था। पता नहीं कहाँ से हमारे दिमाग में आया, एक मैंने लेख लिखा था इसमें, वो 3-4 हफ्ते निकलता चला गया रीवा के बारे में। तो उसका शीर्षक रीवा तब और अब था। अच्छा। ना उसमें था है कि बीच रीवा, ये शीर्षक में मैं निकाल रहा था उसको। तो जब देखा कई लेख हो गए हैं तो हमने सोचा कि मतलब ने इसके बारे में पूरा एक पुस्तक क्यों न लिखी जाए, अब बघेली में ही जी। तो वो उसमें तो कुछ हमारे हिंदी के भी थे। बिल्कुल। तो बघेली मैंने पहली पुस्तक उपन्यास टाइप पे लिखा, इसका नाम रीवा तब और अब है जी। सराही गई। काफी प्रसिद्ध भी है। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब गुरप्रसाद सिंह साहब थे जी, हमारे चाचा जी लगते थे, तो उन्होंने इसको बड़े प्यार से पढ़ा और उन्होंने लिखा, ये तुमने लिखा है केवल रीवा वालों के लिए, तुमने बघेली में लिख डाला है, इसको हिंदी में लिखो। जी। तो हिंदी में मैं लिखा। अच्छा, हिंदी अनुवाद भी है। ये बाद में तो उसका नाम हमने तो नहीं बदला है, हमारे छोटे बेटे ने उसका नाम कर दिया तब और अब रीवा। पहली वाले का नाम है रीवा तब और अब, बिल्कुल मिलता जुलता, धोखा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बघेली में है, हिंदी इसका वो इसमें मैप भी बना हुआ है रीवा का। जी, जूम करिएगा। और बड़ी पॉपुलर ये जो आवरण है ये हमारे छोटे बेटे का है। अच्छा, सुधीर सिंह का। जी जी। और ये हिंदी अनुवादित है। ये आवरण बड़े वाले का है। पढ़ना चाहें, ये हिंदी में है और ये बघेली में। ये आवरण एक के सुधीर सर का बना हुआ है बघेली वाली में, और उन्हीं के बड़े भाई ने इसका पहला जो आवरण है फ्रंट पेज वो बनाया है। अखबारों में मांगते रहते थे तो कुछ ना कुछ लिखता पढ़ता रहता था, चर्चाएं होती रहती थी आपस में जी। तो लिखिए कुछ इसके बारे में। तो उसी समय एक हमने
शुरू किया लेख माला। जी। उसमें कहानी भी है, कुछ हास्य भी है, कुछ मतलब व्यंग भी है। तो उसमें मैंने एक ऐसे काल्पनिक सूरजगढ़ के बब्बा बना दिया मैंने। अच्छा। तो सूरजगढ़ के बब्बा ही अपनी को लेकर के मैं शुरू करता था लिखना। सूरजगढ़ के बब्बा पुस्तक और बन गई जी। सूरजगढ़ के बब्बा। सूरजगढ़ के। इसमें रिपोर्टाज है। अच्छा। और इसमें वो हैं लेख भी हैं और कहानियां भी हैं। जी। इसमें जो अंदर के फिगर्स वगैरह हैं ये हमारे मछली सबसे छोटे वाले बेटे के जी। आर्ट है, कास्ट आर्ट, उनकी फोटो हैं ये। कास्ट आर्ट ही जूम करिएगा। आर्ट पॉइंट में प्रशिक्षण भी देते हैं सर, और काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, बाहर के भी बच्चे हैं और रीवा के तो सब लाभ ले ही रहे हैं और बड़ी अच्छी डिजाइन है। जी। अब ये जब छप गई तो आगे हमारे दिमाग में आया कि बघेली, असल में एक चीज वो बता देना चाहता हूँ। जी। हमारा जो रीमा है जी। उसके बारे में बहुत गलत फहमियाँ लोगों को। जी। जी। तो विषयांतर तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल मेरा ना यहाँ का नाम रीमा है जी। और ये 1000 वर्ष से पुराना है। अच्छा। इसलिए कि जो सती लेख हैं, सती शिला लेख, उनमें रीमा नाम आया है। जी। 10वीं सदी में। इसके हमारे कम से कम 1000 वर्ष से पुराना तो है। बिल्कुल। अब क्या हुआ 1875 में महाराज रघुराज सिंह यहाँ के राजा थे। अपने जो राज्य था उसके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया। बड़ी झंझट खड़ी हो गई। तो महाराज रघुराज सिंह ने हैंड ओवर कर दिया अपना पूरा राजकाज ब्रिटिश सरकार को। जी। अब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ का काम शुरू किया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ, वो मतलब व्यापारिक कंपनी थी। जी। उसने यहाँ का जो दफ्तरी काम धाम था उनके मुगलों के जमाने से फारसी में होता था। उसने उसको नहीं हटाया, अंग्रेजी नहीं जोड़ी, फारसी में ही करते रहे। तो अंग्रेजों का सब काम फारसी में होता था। उसके लिए उन्होंने कॉलेज खोला था कलकत्ता में और बड़े बड़े उनको पढ़ना पड़ता, 22 तक पढ़ता था ये। तो जो फारसी है, फारसी में 2-3 अक्षर नहीं है, जैसा सा नहीं है। तो सिंध से हिंद हो गया, हिंदुस्तान फारसी का दिया हुआ है। अच्छा। ऐसे रीमा जो था तो माँ उनके यहाँ नहीं है, तो उन्होंने रीमा लिखना शुरू किया। जहां जहां फारसी में पढ़ोगे वहां रीमा पढ़ोगे। अच्छा। तो ये लोग रीमा लिखना, हम लोग उस समय मतलब 10वां 9वां 10वां में ये चेंजेस हुए हैं। तो अंग्रेज लोग अपने मनमाना लिखते थे। हिंदुस्तान के इंडस कर दिया उन्होंने। अच्छा। और दिल्ली को दिल्ली कर दिया, मथुरा को मुत्रा कर दिया, कलकत्ता को काला कुत्ता लिखते थे। कानपुर की स्पेलिंग नहीं मालूम होगी, आजकल कानपुर के ANPUR है, वो लिखते CAWANPOORE। सतना को सतना नहीं लिखते थे, सतना का जो पहले बोर्ड लगा था रेलवे स्टेशन पे SUTNA ये होता था। तो रीवा को वो REWAH। हम लोग जब रायपुर से चलते अपने गांव से शहर आते थे तो जो पत्थर गड़े मिलते थे उसमें REWAH लिखा रहता था। फिर वो कहाँ गए पता नहीं चला। अब ये इन्होंने REWA लिखना शुरू किया। उच्चारण होना चाहिए उसका रेवा, होता है रीवा। ये अंग्रेजी के देन है। अब जो मतलब नई पीढ़ी है उसने ये कह दिया, पता नहीं कहाँ पढ़ा उन्होंने, कि जो रीवा का नाम हो नर्मदा के पर्यायवाची रेवा से है। तो बड़ा दुख लगता है हमारी पीढ़ी को जो 90-95 वर्ष के हैं कि हम लोग तो तीनों लिखते हैं। बिल्कुल। जब हमको भर्ती कराया गया था स्कूल में तो जब अंग्रेजी में हमको लेटर लिखना पड़ता था तो दाहिने पन्ना के ऊपर REWA लिखते थे जब एप्लीकेशन लिखते थे जी, या लेटर लिखते थे। जब अर्जी लिखते थे तो उसमें रीवा लिखना पड़ता
नॉट रीवा। रीवा तो अंग्रेजी में लिखा और हिंदी में रीवा लिखना पड़ता था। उसके बाद रीवा हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। बेवकूफ़ी हम लोगों की थी कि रीवा गाँव हो गया। अभी भी तुम कहीं देखोगे तो जो वहाँ से बसेस वगैरह आती है उसमें रीवा लिखा रहता है। बिल्कुल। बच्चन जी की कविता पढ़ो वहाँ रीवा मिलेगा। बिल्कुल। भगवान उनका उपन्यास है उसमें रीवा मिलेगा। जैसे रीवा राज दर्पण उसमें रीवा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ के लेखक लोग उसको भी गड़बड़ कर देते हैं। जो मतलब हम ये लिखा है रीवा तबौरव, इसमें मैंने कोसा है यहाँ के इतिहासकारों का, क्योंकि उन्होंने बर्बाद कर दिया है यहाँ का इतिहास। इसलिए बर्बाद कर दिया है कि उसमें कल्पनाएं जोड़ दी हैं। कल्पना से इतिहास गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल। जो विद्वान है उसको मानते हैं। जैसे प्रणव जी ने हमसे ये कहा कि आपने जो लिखा है वो बहुत सही लिखा है। हमें ये आप कैसे कह सकते कि मैं ये पढ़ाई से कह रहा हूँ। तो अभी अपनी पढ़ाई नहीं बता रहा, हमारे हाथ से निकल गया, कैसे लिखा ये हम नहीं जानता हूँ। तो ये मतलब हुआ। उसके बाद हमारे जो उनका नाम लिया मैंने, इनका वर्मा साहब का, जी जी। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे और ये इन्होंने जो मतलब शिष्यत्व ग्रहण किया था वो उनके अंदर किया था, नहीं याद आ रहा। बहरहाल उनके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी जी। और वो पुस्तक मेरे पास थी जी। तो उस पुस्तक में उन्होंने 2-3 उनके मतलब लेख भी दिए थे, वो भी दिए थे कविताएं, हमको बहुत अच्छे लगे। तो मैंने देखा हमारे यहाँ पर अपना कि वो है योगेश त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे मतलब नाटककार हैं जी। तो मुझे लगा ये नाटक लिख रहे हैं लेकिन बघेली में नहीं लिख रहे हैं।